करवा चौथ की पूरे देश में धूम मची हुई है। तमाम जो सुहागिन स्त्रियां हैं अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उनके भाग्योदय के लिए आज ये व्रत रख रही है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस व्रत की पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन खास बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, किन चीज़ों को खास तौर पर व्रत के दौरान अवॉइड किया जाना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद है, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अलंकृता मानवी जी भी इस समय जुड़ चुके हैं और आइए अब आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और उनसे जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस बार करवा चौथ का किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। अलंकृता जी नमस्कार। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को इस प्यार भरे त्यौहार करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा मैं सभी के लिए ये आशीर्वाद देती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि सभी सुहागने इस व्रत को रखने के बाद उनके घर में उनके पति की लंबी उम्र हो, उनका सौभाग्य बढ़े और उनके घर में सुख समृद्धि अपने आप प्रवेश कर जाए। जी बिल्कुल, एक एक करके हम राशियों की बात करते हैं। इस बार का करवा चौथ कौन कौन सी राशियों के लिए भाग्योदय का काम करेगा, किनकी किस्मत चमकने वाली है? देखिए, ये तो प्रेम और समर्पण का त्यौहार है और जितनी आप इसे पूर्ण निष्ठा से रखते हैं उतना ये आपको लाभ पहुंचाता है। कहते हैं कि सावित्री ने जो है वो अपने पति को स्वयं यम से बचा लिया था, तो कोई भी स्त्री इसे पूर्ण मन से करती है और पूर्ण निष्ठा से करती है तो ये फलदायक तो होता ही है। बात अगर हम राशियों की कर लेते हैं तो आप बताइए, सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वाली स्त्रियों के लिए ये अत्यंत लाभकारी होगा अगर वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनेंगी और गुलाबी रंग की कुछ मिठाई या जैसे कि अनार और सेब जो है वो पार्वती माँ को अर्पण करेंगी तो उनके लिए और शुभ हो जाएगा। जी, और अगर हम बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि की जो महिलाएं हैं अगर आज के दिन हरे रंग की साड़ी पहनती हैं या फिर लाल रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं, लेकिन अगर वो हरे रंग की साड़ी पहनेंगी और हरे रंग का अगर वो जो है भेंट करेंगे कोई भी फल माँ को पूजा के समय या जब भी वो सरगी का समय होता है उस दौरान, तो उनके लिए ये और भी शुभ हो जाएगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए आपने सरगी का जिक्र किया, मैं इसी पर अब आगे चर्चा में बढ़ूंगी कि सरगी का क्या महत्व है, कितने बजे ये खानी चाहिए और ये जो ससुराल पक्ष की तरफ से सरगी भिजवाई जाती है उनमें किन किन चीज़ों को रखा जाता है, इसके पीछे का महत्व बताएं। देखिए, क्या होता है कि सरगी यानी 7 चीज़ों की बनी होती है। इस समय सुबह सूर्य उदय से पहले जल्दी उठ के यानी कि 3:30 से आप सूर्य उदय से पहले पहले आप उठेंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद जो आपकी सासू माँ है, सासू माँ ये अपनी बहुओं को जो है सरगी भेंट करती हैं और उन्हें ये चाहती हैं कि उनका व्रत जो है वो बिल्कुल वो आराम से रख पाएँ, इसीलिए सुबह सुबह इस पूजा को किया जाता है जिसमें नारियल आवश्यक होता है। नारियल के साथ साथ 7 चीज़ें, कुछ मीठी मिठाइयाँ आवश्यक होती हैं और कोई भी 7 चीज़ें, लोग अक्सर जो है फेनियाँ, मठियाँ और इस प्रकार की 7 चीज़ें घर पे लाते हैं और सुबह के टाइम पे आप उसे जो है वो नहा धोकर पूजा करके दीपक जला के आप उसे खाते हैं और सुहागने खाती हैं। और जो अगर आपकी मान लीजिए सासू माँ नहीं है तो कोई भी आपकी बड़ी बुजुर्ग या पंडितायन जो है वो आपको सरगी दे सकती है और उस सरगी के बाद आप फिर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात का जो विशेष ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि सूर्य उदय से पहले पहले आपको ये तारों की छांव में सरगी को खाना होता है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना होता। और बहुत सी महिलाएं निर्जला ये व्रत रखती हैं, तो सरगी के समय ही आपको जो भी है जल और जो भी कुछ ग्रहण करना है तब तक ग्रहण करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना होता। जी बिल्कुल, इन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ऐसे में देखिए हम राशियों का जिक्र कर ही रहे थे अलंकृता जी, अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इन राशि की महिलाओं को आप क्या कहेंगी, वो किस रंग के वस्त्र पहनकर आज पूजा करें? देखिए, वृषभ राशि की अगर बात करें तो अगर आज के दिन वो पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीले रंग की पुष्प या मिठाई वो पूजा में अर्पण करती हैं तो और भी उनके लिए ये त्यौहार लाभकारी हो जाएगा। और मिथुन राशि की बात करें, क्योंकि मिथुन यानी जेमिनाई डुअलिटी का है, तो इस वक्त अगर आप पर्पल रंग की, जैसे जिस कलर की साड़ी मैंने पहनी हुई है, इस रंग की साड़ी पर्पल
या फिर लाइट पिंक कलर की अगर वो साड़ी पहने और साथ ही में गुलाबी रंग की ही कुछ मिठाई या खीर अगर वो अपने हाथ से बना के उसमें कुछ जो है गुलाबी रंग ऐड कर दें तो वो उनके लिए अत्यंत शुभकारी हो जाएगा, क्योंकि रंगों का बहुत महत्व होता है। हमारे ग्रहों के हिसाब से ही हम जब रंग पहनते हैं तो उसका पूरा पूरा असर हम पर पड़ता है। जी, यानी कि वैसे तो अमूमन माना जाता है लाल रंग बेहद शुभ होता है, हरा रंग बेहद शुभ होता है, लेकिन हर साल सेम कलर के कपड़े रिपीट करना महिलाएं चाहती नहीं हैं। तो ऐसे में इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि और कौन कौन से रंगों के वस्त्र पहनकर सजा जा सकता है, आज सजा जा सकता है, पूजा की जा सकती है। ऐसे में बात करेंगे अब अगली 2 राशियों की, कर्क की और सिंह राशि की। देखिए, माँ भगवती को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए लाल रंग का जो है वो चलन हुआ था। तो ऐसे में जब हम पूजा करते हैं और हम माँ भगवती के लिए अलग से लाल चुनरी निकाल के जब पूजा का समय होता है, जब करवा करते हैं, आप अलग से रख दीजिए तो उसका एक अलग महत्व बन जाता है। तो बात कर रहे थे हम कर्क राशि की, तो कर्क राशि की महिलाएं अगर आज के दिन खासकर नारंगी रंग की अगर वो साड़ी पहने और नारंगी रंग के वस्त्र पहने, यानी कि ऑरेंज कलर के, या ऑरेंज कलर से नहीं तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑरेंज भी वो पहने तो उनके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। और सेम रंग के फल, मिठाई या पुष्प अगर वो अर्पण करें प्रभु को पूजा के दौरान तो अत्यंत शुभकारी हो जाएगा। जी, बिल्कुल। अगली राशियों की हम बात करेंगे, कन्या राशि की हम बात करेंगे, तुला राशि, वृश्चिक राशि, इन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इनको किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अलंकृता जी, देखिए जब व्रत का धारण किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि किसी को सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, या कहा जाता है कि उपवास करने के दौरान खुद भी नहीं सोना चाहिए। तो इस बारे में बताइए जरा, करवा चौथ के व्रत में किन किन खास नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। देखिए, जब हम करवे की कहानी सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है सुतड़ा जगाईना रूठड़ा मनाईना। तो उसका मतलब यही होता है कि जब आपने व्रत किया हो तो आप किसी रूठे हुए को मनाइए नहीं, आप किसी सोते हुए को जगाइए नहीं। उसका कारण यही है कि आप पहले से ही उपवास में होंगे, बिना मतलब कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में घुसेंगे तो और आपको परेशानी होगी। तो किसी सोते हुए को जब हम उठाते हैं तो वैसे ही नाराज हो जाता है पर्सन, तो इस वक्त आप उसे अवॉइड करें। और ये भी कहा जाता है कि कैंची को हाथ नहीं लगाना चाहिए या कोई नोकीली चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे की भी कहानी यही होगी कि जब स्त्रियां व्रत रख रही हैं और इतना कठिन व्रत है तो उस दौरान अगर वो चाकू से कुछ काम करेंगी तो वैसे ही थक जाएंगी। तो कहा जाता है कि आप चाकू मत छूइए, कोई नोकीली चीज को मत छूइए, सिलाई मत करिए, सुई धागा इस्तेमाल मत करिए। तो तब से ये मना है कि जब स्त्रियां जो हैं व्रत में तो थोड़ी देर आराम करें, पूजा भक्ति करें, ध्यान साधना करें। अगर वो कुछ सिलाई और कुछ इस तरह का कार्य करने लगेंगी तो वैसे ही इसके पीछे लॉजिक मेरे ख्याल से यही होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मना होती हैं कि आप अपने उसी दिन आप अपने केश मत धोइए, आप जो है किसी नोकीली चीज का इस्तेमाल मत करिए, और कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा आप शांत रह के ध्यान साधना कर सकती हैं। देखिए, सब कुछ जो होता है वो संकल्प शक्ति से होता है। तो इस वक्त अगर आप किसी के लिए भी हम एक दृढ़ संकल्प करें और वो संकल्प ऐसा हो कि हम उसमें पानी नहीं पी रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तो उस संकल्प शक्ति का असर तो है आपके पार्टनर पे पड़ता ही है। और ये एक अपने आप में शुभ जेस्चर भी है प्रेम का और समर्पण का और त्याग का, जो हम स्त्रियां जो है अपने पतिदेव को खुश करने के लिए करती हैं। तो इन बातों का अगर आप विशेष ख्याल रखेंगे तो करवा चौथ आपका, इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास का और समर्पण का पर्व है करवा चौथ। ऐसे में अलंकृता जी, एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में, उनके जहन में इस समय होगा, वो ये कि कहते हैं करवा माता की कथा का श्रवण कुछ महिलाओं को इकट्ठा होकर करना चाहिए, या फिर जो आपके गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग माता हो, आपकी सासू माँ हो, आपकी माता हो, उनसे सुनना चाहिए। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, जो स्त्रियां अकेले रहती हैं, दूर दराज रहती हैं, दूसरे शहरों में रह रही हैं या फिर विदेशों में रह रही हैं, घर परिवार का कोई नहीं है, तो उनको आप क्या कहेंगी? क्या अकेले श्रवण किया जा सकता है, या फिर आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है, वीडियो पे किसी को कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए? देखिए, इस कहानी के पीछे इस वक्त अगर हम लॉजिकल बात करें तो वो ये होता है कि जो चंद्र है वो वृष राशि में होता है, तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है और मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी कम होती है इस दौरान।
तो फेमिनिन एनर्जी हाई होने के कारण जो आपके घर में अगर आपकी सासू माँ खुश होंगी आपसे, आपको आशीर्वाद देंगी और उनका आपके ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन बनी रहेगी, तो घर में खुद ही अच्छा माहौल रहेगा। तो इसीलिए जो आपकी घर की बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनका आशीर्वाद इस समय पे बहुत फलता है, और उनके छत्र छाया में आप ये व्रत रखें तो ये व्रत बहुत तरीके से पूर्ण हो जाता है, ये कहा गया है। अब अगर ऐसा नहीं है तो आप माता पार्वती का ध्यान खुद ब खुद कर सकती हैं, आप कथा को जो है वो सुन सकती हैं, आप खुद भी ध्यान साधना करके पूर्ण मन से माँ को याद करके आप माँ दुर्गा का पाठ कर सकती हैं, और पार्वती और दुर्गा माँ के आशीर्वाद के साथ आप इस व्रत को संपन्न कर सकती हैं। बिल्कुल, और इस तरह से माता रानी का, करवा माता का आशीर्वाद आप ले सकती हैं। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उस सवाल का जिसका जवाब दर्शकों को बेसब्री से उसके इंतजार होगा। आचार्य जी, शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि रात के समय किस विधि विधान के साथ इस व्रत को खोला जाना चाहिए? एग्जैक्टली क्या कुछ पूरा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे किन किन चीज़ों का खास बात का ध्यान रखते हुए स्त्रियां इस व्रत को खोल सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा जी का पूजन होता है। पूजन होने के बाद में उनके पतिदेव स्वयं उनको जल पान कराते हैं, और इसके बाद फिर आकर के अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। और बुजुर्गों को प्रणाम करने के बाद में सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया, ये पूरे दिन यही हुआ है। और इसके बाद बुजुर्गों का मान सम्मान करके पहले बुजुर्गों को भोजन प्रदान करें, और फिर अपने पतिदेव के साथ बैठ करके भोजन करें, भगवान का ध्यान करके, और पति से आज्ञा लें कि अब मैं भोजन करूं, या फिर पतिदेव ही भोजन कराएं। क्या बात है? लेकिन अगर पतिदेव दूर हो तो उसके दौरान फिर क्या करना चाहिए? उसके दौरान पतिदेव से आज्ञा मांगकर कि अब क्या करें, तो वो खुद कहेंगे कि अब आपका व्रत पूर्ण हुआ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जो भी अब आजकल जो भी लोग करते हैं तो वो उनको जरूर कहेंगे कि आप भोजन करिए, और मैं तो दूर हूँ, नहीं तो मैं आपके साथ ही होता। तो इस तरह से बिल्कुल। शुभ मुहूर्त क्या है जो लोग जानना चाहते हैं जी, और चंद्रोदय का समय क्या है? देखिए, चंद्रोदय आज जो है 7:56 पे निकलेगा, तो इतनी जल्दी एकदम निकलते ही आपको दर्शन नहीं हो जाएगा, उसको ऊपर आने में 20 मिनट करीब लगता है, तो थोड़ा इंतजार करें। और जितना हरिस्मरण होगा, श्री कृष्ण शरणम मम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम, तो क्योंकि युगल आप हैं, पति और पत्नी हैं, तो युगल स्वरूप साक्षात श्री हरि श्री राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करें, तो राधे श्याम या फिर सीताराम सीताराम इस मंत्र का जप करते रहें, और धीरे धीरे आपका समय व्यतीत होगा। और ये भगवान के नाम में जब आपका ये समय व्यतीत होगा तो ये बहुत ही आपको उत्तमता प्रदान करेगा। और अपने बुजुर्गों का अपने सभी का मान सम्मान करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें, और इस तरह से व्रत को पूर्ण करना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए जी। लेकिन आचार्य जी, अगर किसी कारणवश बादल छाए रहने की वजह से, बारिश की वजह से चंद्रमा नजर ना आए तो कितना इंतजार करें? उस दौरान क्या करना चाहिए? देखो, कुछ समय तो इंतजार करना चाहिए, पर ऐसा नहीं बिल्कुल ही अवॉइड करके और अब चंद्रमा निकला नहीं, अब तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा एकदम व्याकुलता हो जाती है। जो व्रत करता वही जानता है, तो ये बड़ी सच्ची बात है। अगर चंद्रमा नहीं निकल रहे हैं किन्हीं कारणों से, अभी 2 वर्ष पहले शायद हुआ था, तो ऐसा पहली बार हुआ, मैं 50 साल मैंने देखा ये जीवन, तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन पिछले 2 साल पहले शायद ये हुआ था। अगर चंद्रमा जी नहीं दिखते हैं बादलों के कारण, तो अपने पतिदेव को ही देख करके, उनके मुखारविंद का अवलोकन करके, भगवान के मुख को, चित्र को देख कर ही अर्घ प्रदान करें, क्योंकि भगवान के स्वरूप में सारे देवी देवता होते हैं। ठीक है, तो उनको अपने पतिदेव का ध्यान करके, उनके मुखारविंद को देखकर और भगवान को देख करके चंद्रमा जी को अर्घ दें। ये ध्यान करें कि चंद्रमा जी को हम अर्घ प्रदान करते हैं, तो ये अर्घ आपका चंद्रमा जी ही ग्रहण करेंगे और उन्हीं के लिए लगेगा। और भगवान चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षो हो सूर्यो अजायत, भगवान के चंद्रमा जो है ना, भगवान के नेत्र हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों भगवान के नेत्र हैं, तो भगवान का यदि मुखावलोकन करके और अर्घ दिया जाता है तो आपका जीवन आनंदित हो जाता है। और चंद्रमा जी का एक मंत्र भी आपको बोल देता हूं, दधिशंख तुषारावम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। हे चंद्रमा जी, आप बहुत दिव्य हैं,
इतने दिव्य हैं कि आपने भगवान शिव का ही दिव्य स्वरूप बढ़ा दिया। कैसे? क्योंकि भगवान शिव के ही मस्तिष्क पर आप दिव्य विराजमान होते हैं, तो आपका स्वरूप कैसा है? चंद्रमा जी कैसे बोले? दधी माने दही के समान उनका स्वरूप मिलता हुआ है। ऐसे दिव्य चंद्रमा जी को अर्घ देके और इस मंत्र से प्रणाम कर लें। मंत्र तो और भी बड़े बड़े हैं, पर वो सभी लोग नहीं बोल सकते और अधिकार भी नहीं है, तो ये मैंने पौराणिक मंत्र बोला। इस मंत्र को बोलकर श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र से, छोटे मंत्र से आप अर्घ प्रदान कर दीजिए। आपके घर में लक्ष्मी बरसेगी, आपके घर में धन, प्रेम, सुख, सौभाग्य और शांति भी आपको मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा परम शांत हैं, बहुत जल्दी आपको शांति प्रदान करते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक स्त्री अपने पति के लिए इतना सब कुछ करे, आचार्य जी पतियों को इस दिन क्या करना चाहिए? पतियों को चाहिए कि अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखें। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि देखो, आपकी देवी जी आपके लिए कितना सतत तप करते हुए किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है। तो आपको भी अपनी गृहिणी का, अपनी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आप परस्पर जब उसका ध्यान रखोगे तो उसके अंदर प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ेगा शिल्पा जी, तो घर में दिव्य आनंद हो जाएगा। देखो, गृहिणी बहुत कुछ नहीं चाहती है। हाँ। कई जगह लोग बदनाम करते हैं पत्नियों को, ठीक है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है समाज में सब जानते हैं, पर देखो पत्नी तो आपके थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाती है। तो अपनी पत्नी के बनकर रहे, अपनी पत्नी को विचार करें। आपकी पत्नी ने ऐसा दिव्य आपके लिए व्रत किया है, ऐसा तप किया है, तो मेरे भाई आपको भी उसके प्रति सरस बन जाना चाहिए और आपको उसकी हर बात माननी चाहिए। और नहीं मानोगे तो देखो जीवन में दुर्दशा होनी है फिर, क्योंकि लक्ष्मी का सम्मान आपका सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है, देश का सम्मान है। इसलिए अपनी लक्ष्मी, अपनी अर्धांगिनी की बात माने और उसके पास ही जो कमाते हो वो लक्ष्मी आप उसको दे दीजिए। तो क्योंकि वो लक्ष्मी खुद है, वो आपकी बिल्कुल। और अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, अलंकृता दी, जाते जाते आपसे मैं चाहूंगी फाइनल कमेंट भी दीजिएगा, कैसे करवा चौथ का व्रत मनाया जाए, ये पर्व मनाया जाए। और देखिए, अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले घर की लक्ष्मी की खुशी बहुत जरूरी है, उन्हें प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम इस त्यौहार में बहुत अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो है वीनस यानी कि शुक्र बेहतर होता है, और शुक्र बेहतर होता है तो घर में खुद ही लक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर में स्त्रियां खुश होती हैं, जिस घर में स्त्रियां बहुत खूबसूरती से घर को रखती हैं, बहुत साफ सफाई रखती हैं, खुद बहुत खूबसूरत होती हैं, तो उस घर का शुक्र बेहतर हो जाता है, बुध बेहतर हो जाता है, ग्रह शांत हो जाते हैं और लक्ष्मी माँ स्वयं उस घर में वास करने लगती हैं। तो आपको अपनी माता श्री, आपकी बहन, आपके घर में आपकी पत्नी श्री, बल्कि प्रत्येक स्त्री को जो है वो स्वरूप मानना है, माँ का स्वरूप मानना है। और अपनी पत्नियां खासकर ये जो त्योहार है, इसमें आप अपनी पत्नियों को जो सबसे अच्छी चीज़ भेंट कर सकते हैं वो यही है कि आप उनके साथ जितना ज़्यादा सच्चाई के साथ, कमिटमेंट के साथ इस त्योहार को मना सके। मुझे लगता है आज की तारीख में अलंकृता जी, महिलाओं को अगर सबसे जरूरी कोई चीज चाहिए तो वो सम्मान है, वो विश्वास है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पतियों का समय है। बिल्कुल, समय और इज्जत आप उन्हें दें और उनका हर दिन जो है वो त्योहार जैसा वो महसूस करें। और शिव और पार्वती माँ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है गौरा माँ ने ये व्रत रखा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और वो प्रतीक भी हैं एक पति पत्नी के अटूट रिश्ते का। तो आप दोनों मिलके उनने जो है उन्हें अच्छे से इस व्रत को निभाएं, धारण करें, बिल्कुल सेलिब्रेट करें इस पर्व को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलंकृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।